सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं अनुच्छेद के विषय में क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 17 अनुच्छेद लेखन किसी एक भाव या विचार को प्रकट करने के लिए लिखे गए वाक्यों के लघु समूह को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद का विषय कोई भी हो सकता है। इससे अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना आता है। तो किसी भी विषय पर अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। लेकिन इसमें जो वाक्य होते हैं, वाक्यों का एक लघु समूह होता है, यानी कि वाक्य बहुत ही छोटे छोटे और सुंदर सुंदर लिखे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें संक्षिप्तता रहती है, बहुत छोटा होता है, एक पैराग्राफ हम कह सकते हैं, वो अनुच्छेद है। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें जिस भी विषय पर हम अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं उसमें हमें अनावश्यक विस्तार देने की आवश्यकता नहीं होती। बस सीधा सीधा हमें अपने विचार हैं वो बताने होते हैं, विस्तार नहीं देना होता, और ना ही विषय के आसपास की कुछ बातें हमें बतानी होती है। यानी कि इस अनुच्छेद लेखन से हम सीखते हैं कि कम शब्दों में हम अपनी बात कैसे कह सकते हैं, ये सिखाता है हमें। तो नीचे दिए गए कुछ अनुच्छेदों को पढ़ो। तो यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए गए, उनको हम पढ़ते हैं, जिससे हम सीख पाएंगे कैसे हमें लिखना होता है। पहला है मेरा जन्मदिन। मेरे जन्म दिवस पर मेरी बुआ जी ने मुझे उपहार में पुस्तक दी। उसका नाम सलाम दिल्ली है। यह लघु कथाओं की पुस्तक है। लघु कथाएं छोटी छोटी कहानियां होती हैं। इस पुस्तक की लघु कथाएं बहुत अच्छी हैं। प्रत्येक लघु कथा कोई ना कोई संदेश देती है। इन्हें पढ़कर जीवन की बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा मिलती है। इस पुस्तक को पढ़कर मैं भी लघु कथा लिखने लगा हूँ। मेरे मित्रों को तथा मेरी अध्यापिकाओं को भी यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। मैंने इसे मेज पर सामने रखा है। जो भी आता है सबसे पहले इसे देखता है और पढ़ने बैठ जाता है। पुस्तकें सलाम दिल्ली के समान रोचक और प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए। मैं भी अपने मित्र के जन्मदिन पर उन्हें अच्छी अच्छी पुस्तकें भेंट करूंगा। तो बच्चों यहाँ पर ना देखा आपने कि किस प्रकार से अनुच्छेद को लिखा गया है। अगला है वर्षा में भीगने का आनंद। अगला अनुच्छेद है, इस बार गर्मी से सभी तंग आ गए थे। बादल पता नहीं कहां छिपे बैठे थे। टेलीविजन पर प्रतिदिन समाचारों में घोषणा होती कि बादल बस पहुंचने ही वाले हैं। अंत में लंबी प्रतीक्षा के पश्चात शनिवार को वर्षा लेकर बादल आ पहुंचे। मैं छत पर जा पहुंचा। पीछे पीछे साक्षी भी आ गई। हम दोनों भाई बहन उछलने कूदने लगे। आकाश बादलों से घिर गया तथा मूसलाधार वर्षा होने लगी। यूके लिप्टस के लंबे पेड़ झूमने लगे। नीचे गलियों में पानी बहने लगा। हम दोनों नहा रहे थे और चिल्ला रहे थे। हमारी आवाजें सुनकर पड़ोस के रहने वाले हमारे मित्र भी अपनी अपनी छतों पर आ गए। फिर तो वर्षा में नहाने का आनंद और भी बढ़ गया। हम तो घंटों वर्षा में नहाते रहना चाहते थे, परंतु माता जी आकर हमें नीचे ले गई। उन्होंने गरम गरम पकौड़े बनाए थे। वर्षा में भीगे भीगे ही हम पकौड़े खाने लगे। पिताजी ने गीले कपड़े बदल कर आने के लिए कहा। हम कपड़े बदल आए और खिड़की के पास बैठकर पकौड़ों और वर्षा का आनंद लेने लगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसी भी विषय पर विचारों को प्रकट किया जाता है। अनावश्यक विस्तार नहीं दिया जाता, संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में वाक्यों को लिखा जाता है। अब हमने अच्छे से समझकर पढ़ लिया पाठ। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत पहला प्रश्न है, नीचे कुछ अनुच्छेद की रूपरेखा दी गई है, इसके आधार पर अनुच्छेद लिखो। तो यहाँ पर दिया गया है, इस तरीके से बताया गया है कि आपको इस तरीके से लिखना है। तो इस आधार पर ही आप अनुच्छेद लेखन का कार्य करेंगे। तो जैसे पहला है 15 अगस्त के बारे में आपको लिखना है। भारत स्वाधीन हुआ, तो ऐसे लिखोगे, हमारा देश भारत 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था, या हम कह सकते हैं स्वाधीन हुआ था। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में फिर है, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। महात्मा गांधी का सपना पूरा हुआ। विद्यालय में समारोह के मुख्य अतिथि एयर वाइस मार्शल BM बाली ने ध्वज फहराया। प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता वैद्य का भाषण।
मुख्य अतिथि का भाषण, विद्यार्थियों का समूहगान, मिठाई वितरण। तो इसके आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। ये सारी चीजें आपको अपने अनुच्छेद में सम्मिलित करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, भारत स्वाधीन हुआ, हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था, या हम कह सकते हैं स्वाधीन हुआ था। उस समय हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। इतने सालों बाद हमारा देश अंग्रेजों की कैद से आजाद हुआ था, तो महात्मा गांधी जी का जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा हो गया था। हमारे विद्यालय में भी प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त पर एक समारोह का आयोजन किया जाता है, और इस बार समारोह में, विद्यालय के समारोह में जो मुख्य अतिथि थे, एयर वाइस मार्शल BM बाली थे, जिन्होंने हमारे तिरंगे झंडे को फहराया, हमारे ध्वज को फहराया। हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता वैद्य जी का उसके बाद भाषण हुआ। उन्होंने सभी छात्रों को बहुत ही अच्छे से संबोधित किया। उसके बाद हमारे जो मुख्य अतिथि थे, कौन थे? एयर वाइस मार्शल BM बाली। उनका भाषण हुआ, उन्होंने सब बच्चों को संबोधित किया, और फिर विद्यार्थियों ने अंत में, समारोह के अंत में एक समूह गान गाया, और उसके बाद विद्यालय में मिठाई वितरण किया गया, मिठाइयां बांटी गई। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है, रूपरेखा के हिसाब से। अब इसके बाद अगला है, मुझे पुरस्कार मिला। ठीक है, विद्यालय में कविता पाठ प्रतियोगिता, मैंने कवि श्री नरेंद्र नाहड़ का गीत भारत की मिट्टी सुनाया, तालियां बजी, सबने पसंद किया, सभी निर्णायकों ने इसे प्रथम घोषित किया। मुख्य अतिथि ने गीत के भाव तथा मेरे गाने की प्रशंसा की। मुझे प्रथम पुरस्कार 500 रुपए तथा प्रतीक चिन्ह मिला। तो ये रूपरेखा, इसके आधार पर आपको अनुच्छेद लेखन करना है। फिर है मेरी माताजी। मेरी माताजी अध्यापिका, प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाती हैं, घर आकर भोजन बनाती हैं, घर पर सारे काम करती हैं, मुझे पढ़ाती हैं, वे अच्छी गायिका, मुझे गाना सिखाती हैं, स्वादिष्ट खाना खिलाती है, दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। तो ठीक है, अपनी माताजी के बारे में आपको लिखना है इस रूपरेखा के हिसाब से। सारा कार्य बहुत सुंदर सुंदर करेंगे। नीचे लिखे विषयों पर अनुच्छेद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। तो नीचे भी और अनुच्छेद दिए गए हैं, विषय दिए गए, इनको पढ़ देती हूँ। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर है मेरा विद्यालय, विद्यालय के बारे में बताएंगे। मेरे नए जूते, अपने नए जूतों के बारे में बताएंगे। उधार की कमीज, यानी कि आप अपने किसी मित्र से कमीज उधार ले लेते हैं पहनने के लिए, उसके बारे में बताना है। कक्षा में पहला दिन होता है तो कैसा लगता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। ईमानदारी के बारे में बताएंगे। सफाई का महत्व बताएंगे, हमारे जीवन में क्या है। परिश्रम का फल ये बताएंगे, और सूर्योदय के बारे में भी बता देंगे। तो ये सारा कार्य आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से अनुच्छेद लेखन के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।